नाज़िम, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करना मेरे लिए हरगिज़ हैरान कुन न था, क्योंकि जब से ये पीडीएम जमातें बरसरे इक़्तिदार आई हैं, तब से ये इस तरह के गैर जमहूरी अवामिल करने में मसरूफ़ हैं। अब जब ये इक़्तिदार में आई, इन्होंने आते ही जो मीडिया है उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी, नैब को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर दिया, अदालतों को इन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उसके बाद मीडिया को इन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जर्नलिस्ट इनके डर की वजह से, धमकियों की वजह से इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और बाहर से जो है वो सहाफ़त के जो खिदमात हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का कत्ल, उसके पीछे एक बड़ी वजह जो है आज लोग जानते हैं कि किस वजह से अरशद शरीफ साहब बाहर गए थे। जो उनका कहना था कि वो कौन था जिसके बायस अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के बजाय दूसरे मुल्क में महफूज समझा, वो कौन था जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब जो हैं वो मजबूर हुए दूसरे मुल्क में जाने के लिए। अब इस तरह के अवामिल जब जारी थे और जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, तब से सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ इनकी तरफ से जारी और सारी हैं। और आप जो अवामी खिदमत का काम है उसको उठाकर देख लीजिए, मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। उसमें जो जमहूरियत की पासदारी करने का मामला था उसमें मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। इदारों को इन्होंने डीरेल कर दिया है, मुल्क की मईशत को इन्होंने डीरेल कर दिया है। इन तमाम हालात को देखते हुए और इसके साथ साथ अब इलेक्शन में भी ये रुकावट बने हुए हैं, तो इन तमाम हालात को नाज़िम देखते हुए मेरे लिए शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है वो हरगिज़ जो है हैरान कुन न थी। अब आज जो है वो सेनेट ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है कि आप बिला वजह तमाम हजरात को जो कि एक सियासी बयानिया अगर अपना जारी करते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि जरदारी जो है वो कत्ल में मुलविस पाया जा सकता है, तो ये एक सियासी बयानिया भी हो सकता है, क्योंकि जो जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये क्या कुछ नहीं कहते रहे इमरान खान साहब को, ये क्या कुछ नहीं कहते रहे इदारों को, फौज को और अदालतों को। तो इस पर अगर इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाई इमरान खान साहब या उनके दौर हुकूमत में की जाती तो इनका कुछ भी ना रहता, क्योंकि मरियम नवाज जितनी बद तहजीबी के साथ फौज के साथ गुफ्तगू करती है, कैप्टन सफदर जितनी मुखालिफ तकारीर इदारों के खिलाफ करता है, उससे ज़्यादा तो आज तक मैंने PMLN से करते हुए देखा ही नहीं किसी को। तो अब सेनेट ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, देर आए दुरुस्त आए। अब दूसरी जानिब इन्होंने जनाब वो जो इमरान रियाज साहब हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब उस शख्स का क्या कसूर है? कसूर ये है कि जो जमहूरियत कहती है, जमहूरियत फंडामेंटल राइट देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि आप अपनी आज़ादी के साथ कानून के अंदर रहते हुए तकरीर कर सकते हैं, कुछ अपने अल्फाज जो हैं, अपने नज़रियात का जो उसको आवाम के सामने बयान कर सकते हैं। तो ये कसूर है इमरान रियाज साहब का कि वो अपने नज़रियात को खुलकर आवाम के सामने बयान करते हैं। ये जमातें नाज़रीन, मुझे इनका मुस्तकबिल हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा। अवाम जान चुके हैं, अवाम ने देख लिया है। अब अवाम जो है वो खामोश है, जो चाहते थे कि इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत ख़त्म हो और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये आकर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छे गुल खिलाए, मगर इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब इन्होंने कहना है इलेक्शन में जाते हुए कि जनाब हमें तो मिला ही ख़राब पाकिस्तान था, और वहाँ पर इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। तो ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इनकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। अगर आप इस तरह के जमहूरियत पसंद मुल्क में इस तरह के काम अगर करेंगे तो फिर नाज़रीन लाजमन जो जर्नलिस्ट हैं वो खुलकर आवाम के सामने आएंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम तो यही है कि वो न्यूट्रल रहते हुए जो हकायक है उनको आवाम के सामने रखे। मगर अगर इस तरह की पीडीएम जमातें अपने कारनामे अंजाम देंगी तो लाजमन उनके जो राज हैं उन पर से पर्दा उठाया जाएगा। नाज़रीन, ये तमाम हकायक थे, इन हकायक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ।
हाल आने के बाद वजीर दाखिला भी है जी, ठीक है। हमें अपना काम करने दो। SHO आप अपना काम करें, आप हमें काम करने दो, आप करें। शेख साहब आप काम जल्दी कर दो यार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया, सिगार पीता हूँ ले आओ यार, और आप ले लो, बदमाशी कर रहे हैं। हमें आप नीतीश लाल और ये मैं जहाँ रहता हूँ वो पिंडी की हदूद है। ये इस्लामाबाद का SHO है, हमें काम करने दो फिर। ये इस्लामाबाद का SHO है, पिंडी की हदूद से गिरफ्तार किया है। और इन्होंने, एक तो पूरा मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, मैंने खाना काबा की छत पे 4 मुसलमानों में से जिसने नमाज पढ़ी है, रोजा रसूल में गया हूँ, मैंने कभी शराब नहीं पी। ये ऐसी राना सनाउल्लाह की ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और 6 तारीख को दाखिला भी रहे हैं, ये पुलिस आपके मातहत रही है, तो आज ये मेरे मतहत नहीं रहा, ये राना सनाउल्लाह के मतहत था। कौन जी सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी कुत्ता मुर्दाबाद, बिलावल दल्ला मुर्दाबाद, बिलावल मोइनस नारे तकबीर। आखिरी लड़ाई पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ेंगे। ये दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और आसफ जरदारी इसमें शरीक है। इमरान खान के पास सबूत है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दमों में दम है, अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करेंगे। हम गरीब की आवाज है। आटे के लिए 3 आदमी मर गए हैं, शर्म करो शहबाज शरीफ। लूटी हुई दौलत वापस लाओ। और तुम क्या समझते थे कि रात के अंधेरे में इस्लामाबाद पुलिस पंजाब के इलाके में जाके दरवाजे तोड़ के मेरे मुलाजमों को मार के उठा लाई है। 6 तारीख तक मैं जमानत पे हूँ। इंशाअल्लाह ताला सारी कौम गवारा ना, पिंडी के लोगों, सारी पिंडी की कौम और पाकिस्तान की कौम गवारा ना। हम नस्ली हैं, असली हैं, हलाली हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद रियासत मदीना के बाद इमरान खान के साथ खड़े हैं। बेशुमार अब मुझे ये नामालूम मुकाम पे लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे नामालूम मुकाम पे लेके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कड़ियांवाला की कैद काटी है, मैंने याह्या खान का कोर्ट मार्शल काटा है, मैंने खत्म नबूवत में 2 साल कैद काटी है। मैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह की हिम्मत के बगैर कुछ नहीं होता। 70 साल की उम्र में भी इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों की हुकूमत खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह फरवरी में देखेंगे, वरना मार्च अप्रैल इनकी वो गरीब लोग ठुकाई करेंगे कि इनको पाकिस्तान से भागने की फुर्सत नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान खान जिंदाबाद।